ओम शांति। अव्यक्तवाणी 3/4/1983। प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ। सदा बेहद की स्थिति में स्थित करने वाले सदा कर्मातीत शिव बाबा बोले, आज बेहद का बाप बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बेहद की बुद्धि, बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद के सेवाधारी ऐसे श्रेष्ठ बच्चों से साकार स्वरूप में, साकार वतन में, बेहद के स्थान पर मिलने आए हैं। सारे ज्ञान का व इस पढ़ाई की चारों ही सब्जेक्ट का मूल सार यही एक बात बेहद है। बेहद शब्द के स्वरूप में स्थित होना यही फर्स्ट और लास्ट का पुरुषार्थ है। पहले बाप का बनना अर्थात मर्जीवा बनना, इसका भी आधार है देह की हद से बेहद देही स्वरूप में स्थित होना और लास्ट में फरिश्ता स्वरूप बन जाना है। इसका भी अर्थ है सर्व हद के रिश्ते से परे फरिश्ता बनना। तो आदि और अंत पुरुषार्थ और प्राप्ति, लक्षण और लक्ष्य, स्मृति और समृद्धि दोनों ही स्वरूप में क्या रहा? बेहद। आदि से लेकर अंत तक किन किन प्रकार की हदें पार कर चुके हो वह करनी है। इस लिस्ट को तो अच्छी तरह से जानते हो ना। जब सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में, बेहद घर में, बेहद के सेवाधारी सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजय रत्न बन जाते, तब ही अंतिम कर्मातीत स्वरूप का अनुभव स्वरूप बन जाते। हद हैं अनेक, बेहद हैं एक। अनेक प्रकार की हदें अर्थात अनेक मेरा मेरा, एक मेरा बाबा, दूसरा न कोई। इस बेहद के मेरे में अनेक मेरा समा जाता है। विस्तार सार स्वरूप बन जाता है। विस्तार मुश्किल होता है या सार मुश्किल होता है? तो आदि और अंत का पाठ क्या हुआ? बेहद। इसी अंतिम मंजिल पर कहाँ तक समीप आए हैं, इसको चेक करो। हद की लिस्ट सामने रख, देखो कहाँ तक पार किया है। लिस्ट का वर्णन करने की तो आवश्यकता नहीं है। सबके पास कितने बार की सुनी हुई यह लिस्ट कापियों में तो बहुत नोट हैं। सबके पास ज़्यादा से ज़्यादा माल डायरियाँ व कापियाँ होगी। जानते तो सभी हो, वर्णन भी बहुत अच्छा कर सकते हो, ज्ञान भी हो, वक्ता भी हो। बाकी क्या रहा? बाप दादा भी सभी टीचर्स अथवा स्टूडेंट्स सबके भाषण सुनते हैं। बाप दादा के पास वीडियो नहीं है क्या? बाकी दुनिया में तो अभी निकला है। बाप दादा तो शुरू से वतन में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। वर्णन करने का श्रेष्ठ रूप देखकर बाप दादा मुबारक भी देते हैं, क्योंकि बाप दादा की एक पॉइंट को भिन्न भिन्न रमणीक रूप से सुनाते हो। जैसे गाया हुआ है, बाप तो बाप हैं, लेकिन बच्चे बाप के भी सिरताज हैं। ऐसे सुनाने में बाप से भी सिरताज हो। बाकी क्या फॉलो करना है? तीसरी स्टेज है पार करता। इसमें कोई ना कोई हद की दीवार को पार करने में
कोई तो उस हद में लटक जाते हैं, कोई अटक जाते हैं। पार करने वाले कोई कोई मंजिल के समीप दिखाई देते हैं। किसी भी हद को पार करने की निशानी क्या दिखाई देगी? वह अनुभव होगी। पार करने की निशानी है पार किया, उपराम बना। तो उपराम बनना ही पार करने की निशानी है। उपराम स्थिति अर्थात उड़ती कला की निशानी। उड़ता पंछी बन कर्म के इस कल्प वृक्ष की डाली पर आएगा। उड़ती कला के बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और उड़ा। कर्म रूपी डाली के बंधन में नहीं फंसेगा। कर्म बंधन में फंसा अर्थात हद के पिंजरे में फंसा। स्वतंत्र से परतंत्र बना पिंजरे के पंछी को उड़ता पंछी तो नहीं कहेंगे ना। ऐसे कल्प वृक्ष के भिन्न भिन्न कर्म की डाली पर बाप के उड़ते पंछी श्रेष्ठ आत्माएं कभी कभी कमजोरी के पंजों से डाली के बंधन में आ जाते हैं। फिर क्या करते? कहानी सुनी है ना। इसको कहा जाता है हद को पार करने की शक्ति कम है। इस कल्प वृक्ष के अंदर 4 प्रकार की डालियां हैं, लेकिन 5वीं डाली ज्यादा आकर्षण वाली है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन और संगम है हीरे की डाली। फिर हीरो बनने के बजाय हीरे की डाली में लटक जाते हैं। संगम युग का ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है ना। यह श्रेष्ठ कर्म ही हीरे की डाली है। चाहे संगम युगी कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के भी बंधन में फंस गया, जिसको दूसरे शब्दों में आप सोने की जंजीर कहते हो। श्रेष्ठ कर्म में भी हद की कामना, यह सोने की जंजीर है। चाहे डाली हीरे की है, जंजीर भी सोने की हो, लेकिन बंधन तो बंधन है ना। बाप दादा सर्व उड़ते पंछियों को स्मृति दिला रहे हैं। सर्व बंधनों को अर्थात हदों को पार करता बने हो। आज का विशेष संगठन गौपालकी माताओं का है। इतने बड़े संगठन को देख गौपाल भी खुश हो रहे हैं। बाप दादा भी मीठी मीठी माताओं को वंदे मातरम कहते हैं, क्योंकि नई सृष्टि की स्थापना के कार्य में ब्रह्मा बाप ने भी माता गुरु को सब समर्पण किया। इस ईश्वरीय ज्ञान की विशेषता व नवीनता है ही शक्ति अवतार को आगे रखना, माता गुरु का सिलसिला स्थापन करना, यही नवीनता है। इसलिए यादगार में भी गौमुख का गायन पूजन है। ऐसे हद की माताएं नहीं, लेकिन बेहद की जगत माताएं हो। नशा है ना, जगत का कल्याण करने वाली हो, जग कल्याणकारी अर्थात विश्व कल्याणकारी हो। सिर्फ घर कल्याणी तो नहीं हो ना। कब घर कल्याणी का गीत सुना है क्या? विश्व कल्याणी का सुना है। तो ऐसी बेहद की माताओं का संगठन श्रेष्ठ संगठन हुआ ना। माताएं तो अनुभवी मूर्त हो ना। कुमारियों को धोखे से बचने की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। माताएं तो अनुभवी होने के कारण हद के धोखे में नहीं आने वाली हो ना। मेजॉरिटी नए नए हैं। नए नए छोटे बच्चों पर ज़्यादा ही स्नेह होता है। बाप दादा भी सभी माताओं का भले पधारे कह कर के स्वागत करते हैं। अच्छा, ऐसे सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले सदा उड़ता पंछी
उड़ती कला में उड़ने वाले, सदा अंतिम फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करने वाले, सदा बाप समान कर्म बंधनों से कर्मातीत ऐसे मंजिल के समीप श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा आपको भी नमस्ते।